आज के समय में अमीर का मतलब इन्वेस्टर क्यों होता है? ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी या काम करके इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे ही खर्च भी बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ कार्य क्षमता भी घटने लगती है। दुनिया में कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो नौकरी या काम के अलावा भी इनकम जनरेट कर पाते हैं। उसे इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो अपनी कमाई से बचत करके कुछ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करके उससे कमाई करते हैं। इन्वेस्टर का जैसे उम्र बढ़ता है उनका इन्वेस्टमेंट से इनकम भी बढ़ता है। इन्वेस्टर को कभी भी पूरी जिंदगी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपना डुप्लीकेट बनाकर काम पर नहीं लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ओवर टाइम काम कर सकते हैं। इनकम बढ़ाने का सबसे सही विकल्प इन्वेस्टमेंट है। नौकरी छूट जाए या अकारण मृत्यु से इन्वेस्टमेंट आपका ही नहीं आपके परिवार का भी रक्षा करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इन्वेस्टर पैसे का इन्वेस्टमेंट बिना जोखिम या कम जोखिम से इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि एक जुआरी पैसे कमाने की लालच में सारे पैसे तो कभी न कभी गंवा बैठता है। जुआ खेलकर या कसिनो में पैसे लगाकर पैसे कमाने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो रुपए लगाए जाते हैं वह सुरक्षित है और उससे हर महीने कुछ न कुछ मुनाफा आए तभी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कुछ लोग तो चीट फंड जैसी कंपनी में पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न हासिल करने के चक्कर में अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। महंगा मोबाइल फोन या महंगा कपड़ा खरीदना यह बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यह मोबाइल फोन या कपड़ा खुद से पैसा नहीं कमा सकता। कुछ समय के बाद इन दोनों चीजों की मार्केट वैल्यू जीरो हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कब और कैसे शुरू करें? वॉरेन बफेट, जिसका नाम दुनिया के 5 सबसे अमीरों में शामिल होता है, उसने 11 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। उसी साल से इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया था। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी के अनुसार अगर आप 25 वर्ष की उम्र में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है तो यह काफी अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का कंपाउंड इंटरेस्ट थियरी काम करता है। एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। 2 जुड़वा भाई का नाम राम और बलराम, जिसकी उम्र लगभग समान है। जब राम 25 वर्ष का था तभी से उन्होंने 15,000 प्रति वर्ष 8% ब्याज दर के हिसाब से बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 60 साल का हो गया तो उसके अकाउंट में 27,91,532 रुपीज जमा हो चुके थे। जब बलराम 35 वर्ष का था तभी से उन्होंने 15,000 प्रति वर्ष 8,000 ब्याज दर के हिसाब से बैंक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। जब वह 60 साल का हो गया तो उसके बैंक अकाउंट में 11,84,316 रुपए जमा हो चुके थे। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने में देर ना करें। इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा समय देंगे आपको उतना ही रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के प्रकार जानिए, यह बहुत ही काम की चीज है। इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार है जिनके आधार अलग अलग हो सकते हैं। पहला है अवधि के अनुसार, अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट, मध्यम कालिक इन्वेस्टमेंट और दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कि अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। 1 वर्ष या उसके कम समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट को अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से भी कमाई की जा सकती है। आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कमाई से भी हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि आप हर महीने कुछ पैसों का बचत कर रहे हो और आपके पास अभी इतने पैसा जमा नहीं हुए हैं कि आप एक बार में बड़ा प्रॉपर्टी खरीद सके। आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में 30 दिनों के लिए भी फिक्स डिपॉजिट होता है। आप वह सामान खरीद कर स्टॉक कर सकते हैं जिसका दाम बढ़ने के चांसेस होते हैं। कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? पहला है सोना और चांदी, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, तीसरा शेयर मार्केट, चौथा सीजनल उत्पाद। चलिए अब बात करते हैं मध्यम कालिक इन्वेस्टमेंट कहाँ और कब कर सकते हैं। 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट को मध्यम कालिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मध्यम कालिक इन्वेस्टमेंट में ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं। मध्यम कालिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जा सकता है? तो पहला है स्टॉक, दूसरा बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना और चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट। दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट कब और कहां पर किया जा सकता है? 5 वर्षों से ज्यादा समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट को दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा समय देंगे आपको रिटर्न उतना ही ज्यादा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी ज्यादा होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग विकल्पों के बारे में। पहला है स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना और चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलिए अब बात करते हैं जोखिम के आधार पर इन्वेस्टमेंट के प्रकार। तो उनमें है पहला सुरक्षित
इन्वेस्टमेंट और दूसरा है असुरक्षित इन्वेस्टमेंट। तो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? सुरक्षित इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिसमें पूंजी के साथ साथ रिटर्न की वापसी की पूरी गारंटी होती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम होता है लेकिन टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इनमें भी अलग अलग विकल्प पाए जाते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, सोना और चांदी, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं असुरक्षित इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है। असुरक्षित इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया रकम और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। अंग्रेजी का एक कहावत आपने सुना ही होगा, मोर रिस्क मोर गेन। ज्यादा जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इनमें भी अलग अलग विकल्प पाए जाते हैं जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इत्यादि। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है लेकिन यह भ्रमित और भारी भी हो सकता है। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट न करे जिसे खोने में आप सहज नहीं है। यह स्पष्ट लग सकता है लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। उतार चढ़ाव आएंगे और यदि आप उनके लिए तैयार नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेच सकते हैं। दूसरा, कुछ सरल से शुरू करें। यदि आपको पता नहीं है कि कहां से शुरू करें तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड देखें। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट कुछ जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अंत में समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना ना भूले। अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट कैसे चुने? जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करेगा। इन्वेस्टमेंट चुनते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है? क्या आप लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको नजदीकी समय में कोई रोकड़ की आवश्यकता है? दूसरा है, आप कितना जोखिम उठाने को तैयार है? उच्च जोखिम वाले निवेशों में अधिक संभावित रिटर्न होता है। तीसरा है, आपके पास कितना समय है? यदि आपके पास लंबा समय है तो आप अधिक जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि आपके पास किसी भी नुकसान से उभरने के लिए लंबा समय है। चौथा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है? मुझे कब निवेश करना चाहिए? बैंकिंग की भाषा में कहा जाए तो आप जब चाहे तब निवेश करना शुरू कर दे। मान ले कि आप छात्र हैं, आपको दादा दादी या मामा मामी से पैसे मिलते हैं। अगर उसको आप अभी निवेश कर दोगे तो आपको कॉलेज के समय उसका लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी में आए हैं तो मान के चलिए कि आपकी सैलरी आधी निवेश में जानी चाहिए। शुरू से अगर यह आदत बना लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप अपने शुरुआती जिंदगी के पहले 10 साल में ज्यादा निवेश करेंगे तो आप अपने जैसा एक कमाऊ क्लोन बना लेंगे। उसके बाद आपकी हमेशा इनकम ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय अभी है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग, मनी साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।